सो वेलकम माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ चैप्टर 2 फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 12। फिलहाल हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी गिरा हुआ है, अगर भाई किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकता है। और भाई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 5 टाइप की हैं। ये भाई क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा लिखा गया, कोई बात नहीं, स्केच ठीक है भाई। ओके, साइज तो भाई एक तो नॉक नीज पहले नंबर पे, ये भी लेग की डिफॉर्मिटी है। बो लेग्स, ये भी लेग की डिफॉर्मिटी है। फ्लैट फुट, ये भी लेग की डिफॉर्मिटी है, ठीक है भाई। एंड फोर्थ राउंड शोल्डर्स, ये हमारे शोल्डर्स के अंदर वो डिफॉर्मिटी है, जब हमारे भाई शोल्डर्स बेंट दिखाई देते हैं या फिर थोड़ा बेंट हो जाते हैं, उस वजह से शोल्डर्स की डिफॉर्मिटी है ये स्पाइन कर्वेचर है, स्पाइन में हमारे चेंजेस आते हैं, जो हमारी डिफॉर्मिटी स्पाइन के अंदर आती है वो स्पाइन कर्वेचर कहते हैं। तो भाई इन्हें हम एक एक करके स्टडी करते हैं और आज इस वीडियो के अंदर इन पांचों को हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए गाइस चलते हैं। तो नोक नीस के लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो नोक नीस करते हैं भाई। तो देखो भाई, नोक नीज सबसे पहले, जो नोक नीज भाई क्या है, द मेडिकल नेम फॉर अनबैलेंस्ड इज जेनुओ। भाई यहाँ पे ये थोड़ा बहुत गलत हो गया, यहाँ पे आना था द मेडिकल नेम फॉर नोकनीज। द मेडिकल नेम फॉर नोकनीज इज जेन्यू वेलगम, ठीक है। इसका मतलब होता है जब भाई एक्स शेप बन जाता है नीज के अंदर, तो भाई क्या नाम, ये हमारा जेन्यू वेलगम कहते हैं उसको, साइंटिफिक नेम, मेडिकल नेम। इन दिस knees join together while there is a wide gap between the ankle varying directly with the degree of deformity, ठीक है भाई। हमारे एंकल्स के बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है और भाई हमारी नीज जॉइन हो जाती हैं। इसके कोजेस क्या हैं, कोजेस करते हैं इसके। देखो भाई, इसके कोजेस हैं रिकेट्स, ओबेसिटी, अनबैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इसके मेन है भाई कि रिकेट्स, ओबेसिटी, जो रिकेट्स बोन के अंदर होते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा मोटापा हो जाना, अनबैलेंस डाइट, आप अच्छी तरह कुछ खा पी नहीं रहे हो, अनबैलेंस डाइट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विटामिन सी, ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम एंड अनबैलेंस डाइट आप बहुत सारी जगहों में लिख सकते हो और वहीं आपको सही नंबर मिलेंगे इन पांचों डिफॉर्मिटी के अंदर, ठीक है भाई। अनबैलेंस डाइट और ओबेसिटी तो सब में कॉमन रहेंगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या है। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट लो भाई तो तुम्हारी नौकरी नहीं होंगे अगर तुम बैलेंस डाइट लोगे। तो परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइजेज, हर प्रॉपर एक्सरसाइज करो भाई, तुम्हें ये दिक्कत नहीं आने वाली। एंड डोंट फोर्स बेबी टू वॉक एट एन अर्ली एज, जो आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको यार फोर्स मत किया करो कि भाई छोटी उम्र में चलने के लिए, तो उन्हें उसमें भी दिक्कत आती है। तो चलिए भाई नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये पेज तो पूरा क्लियर हो गया स्लाइड का। तो अब इसकी रेमेडीज़ की बात आ जाती है भाई। रेमेडीज़ क्या है, क्या रेमेडीज़ है। परफॉर्म पद्मासन एंड गोमुखासन। भाई ये दो आसन है, आसन जरूर याद कर लेना। आसन याद करोगे ना भाई, कोई नहीं लिख के आएगा, मेरी बात मानो, अगर तुम लिख के आओगे तुम्हारे नंबर पूरे हैं और बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया ही व्यू आता है और बढ़िया लगता है टीचर को। बच्चे ने आसन भी याद कर रखे हैं। वॉकिंग कैलिपर्स आल्सो यूज, जो वॉकिंग कैलिपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इसको ठीक करने के लिए। हॉर्स राइडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। अगर आप हॉर्स राइडिंग करोगे तो आप खुद सोचो, अगर आपकी नीज जॉइंट है तो वहाँ पे गैप खुलेगा ना वो। तो और भाई एक फोर्थ पॉइंट मैं कहना चाहूँगा इसके लिए कि हॉर्स राइडिंग तो हो गई, एक पिल्लो को ना अपने नीज के बीच में रख के वॉल्क करो, उससे भी ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी 3 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। बोल एक्स, अब बोल एक्स क्या है, बोल एक्स के बारे में जानते हैं भाई। ये भाई मेडिकल नेम इज फॉर बोल एक्स है भाई, ये नाव एक्स नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया।
थोड़ी बहुत ही गलती है भाई, माफ़ कर दो। जेन्युवेरम, देखो नोकनीस का तो क्या क्या था, जेन्युवेलगम, और इसका है जेन्युवेरम। ये साइंटिफिक नेम भी याद करके लिखना, बढ़िया इंप्रेशन आएगा। इट इज़ अपोजिट ऑफ नोकनीस, ये नोकनीस का अपोजिट है। जस्ट देयर रिमेन्स अ वाइड गैप बिटवीन नीज वेयर बो लैक पर्सन कीप हिज फीट टुगेदर। जब एक बो लैक पर्सन अपने फीट को जोड़ने की कोशिश, मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करता है ना, इकट्ठा करता है, तब उसके जो नीज के बीच में जो वाइड गैप बनता है, तो वो उसे बो लेग्स कहते हैं इस डिफॉर्मिटी को। और उधर वहाँ पे वाइड गैप बनता ही बनता है अगर कोई बो लेग पर्सन अपने फीट को जोड़ने के, टुगेदर करने के करता है, तब ये काम होता ही होता है भाई। आप समझ के होंगे मेरी बात। और बो लेग्स में देखो, उसमें तो ऐसा शेप बनता है एक्स, अगर जब नीज जॉइन होती है, इसमें शेप बनेगा भाई, इसमें राउंड शेप बनेगा, गैप बन जाएगा ना। तो ठीक है, अब इसके कोजेज क्या क्या है, अब इसके कोजेज, ओ भाई लगता है बैक आ गया। कोजेस इसके हैं भाई, कोजेस, चल भाई तू ऊपर जा। रिकेट्स, ओबेसिटी, फोर्सिंग बेबी वॉक एट एन अर्ली एज, डेफिनेटली नहीं भाई, ये डेफिशिएंसी है इसके यहाँ पे, ठीक है। तो भाई रिकेट्स, इसका भी सेम कारण ही, ओबेसिटी मोटापा, फोर्सिंग बेबी बच्चे को वॉक करने के लिए अर्ली एज में फोर्स नहीं करना चाहिए, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, अगर आपको बो लेग्स से बचना है, बैलेंस डाइट लेते रहो भाई, बो लेग्स आप डिफॉर्मिटी का शिकार नहीं होने के। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट एन अर्ली एज, वही सारे पॉइंट है भाई, ठीक है। आसान आसान टॉपिक है भाई, बढ़िया तरीके से करो और बढ़िया नंबर लो भाई। और हाँ, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया वीडियोज़ आती रहेंगी। क्लास 11-12, ठीक है भाई। वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फुट, देखो भाई इसकी रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फुट, अगर आप इनर एज से आप अपने फुट के इनर एज, अपने फुट के इनर एज से चलोगे, तो ये रेमेडी करेक्ट हो सकती है। गरुड़ासन, गरुड़ासन को भाई, गरुड़ासन यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया, आप गरुड़ लिख लेना यार, ठीक है। और उसके बाद आसना लगा देना, ठीक है। तो गरुड़ासन है भाई ये, ओके। तो भाई गरुड़ासन। अब फ्लैट फुट नहीं, उससे पहले एक और रहते हैं रेमेडी, वॉकिंग इनवर्ड, ट्राई टू वॉक बेंडिंग दैट टोज इनवर्ड। जब आप पैदल चल रहे हो ना, तो अपने जो अंगूठे होते हैं उनको आप इनवर्ड करके चलने की कोशिश करो, जिससे आपकी ये डिफॉर्मिटी सही हो सकती है। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की बात करी जाए तो भाई, फ्लैट फुट, आवर फीट एक्ट एज अ बेस ऑफ सपोर्ट द बॉडी वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। जब भी हम ये काम करते हैं, चाहे खड़े रहते हैं, चाहे हम वॉक करते हैं, चाहे हम भागते हैं, चाहे हम जंप करते हैं, हमारे बॉडी का सपोर्ट कौन है, हमारे लेग्स है भाई, ठीक है, फीट। फ्लैट फुट इज़ द टर्म वी यूज्ड व्हेन द आर्क ऑफ द फुट इज़ लोअर देन नॉर्मल। जब हमारी फुट की जो आर्क है वो लोअर हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। अब चिल्ड्रन विद फ्लैट फुट कैन नॉट बिकम एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे जो फुट है ना भाई, खेल में, स्पोर्ट्स में क्या काम, मेन काम होता है, बैलेंसिंग का काम होता है, ठीक है। मेन चीज़ें फुट की होती हैं, तो वो चीज़ें आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जिससे आप एफिशिएंट परफॉर्मर नहीं बन सकते। अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, बन सकते हो, लेकिन आपको पहले इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए इसके कोजेज़ देखते हैं, इसकी रेमेडीज़ देखते हैं, प्रिकॉशन देखते हैं। चलिए भाई, वाह ये हुई ना स्लाइड, क्या बात है भाई, इस स्लाइड में कुछ बात है, इस स्लाइड में कुछ बात है मुझे लग रहा है। कोजेस, वीक मसल्स, इम्बैलेंस डाइट, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 आराम से लिखो भाई, नंबर आएंगे। एक तो वीक मसल होती है, इम्बैलेंस डाइट, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप मत खड़े रहो यार, अगर कहीं पे, अब ऐसा नहीं है तुम 1-2 घंटा खड़े हो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब अब ज़्यादा ही तुम खड़े हो, तो थोड़ा बहुत ही तुम्हें हो सकता है। और ये भाई अर्ली एजेस में ही होते हैं,
ठीक है। बाद में इनका शायद इतना वो नहीं है, बाद में तो अगर आप कोर्स करते हो ज़्यादा तो होते हैं, बाकी पता नहीं, इतने आसानी से तो नहीं है। Precautions: high heels avoided, obesity avoided, don't force babies to walk at an early age, the shoes should be of proper shape and size। तो भाई अगर इससे बचना है, अगर ये नहीं करना, हाई हील्स अवॉइडेड, जो लोग हाई हील्स पहनते हैं, मतलब हाई हील्स लोग क्या यार, लड़कियां पहनती हैं। डोंट फोर्स बेबीज टू वॉक एट एन अर्ली एज, बेबीज को फोर्स नहीं करना चाहिए अर्ली एज के लिए। मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि हाई हील्स पहनो भाई, लेकिन अवॉइड करनी चाहिए ज़्यादा जगह पहनने से, क्योंकि भाई उससे फ़र्क पड़ता है पैरों के अंदर थोड़ा बहुत। ये भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, प्रिकॉशंस में लिखा है हाई हील्स अवॉइडेड, द शूज शुड ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज। अगर भाई बंदे शूज़ भी पहने हैं तो प्रॉपर शेप एंड साइज के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। वॉक ऑन हील्स, वॉक एंड जंप ऑन टोन्स, अगर आपको ये हो भी गई चलो ठीक है, तो इसके लिए भी रेमेडीज़ हैं, आप ये चीज़ें करो और आपकी डिफॉर्मिटी भी गायब हो जाएगी। वॉकिंग ऑन हील्स, देखो जब हील्स पे, अगर हम हाई हील्स पे चल रहे हैं तो ये डिफॉर्मिटी हो रही है ना, तो इसका भाई उपाय भी वही है, अपना हील्स पे दोबारा चलो, अपने आप ठीक हो जाएगी। पता नहीं भाई ये बुक के अंदर है, लेकिन बढ़िया यार, हील पे चलने से हो रही है, हील पे चलने से ख़त्म हो रही है, बढ़िया बात है, ठीक है। बेयर फुट चलो, जब अगर तुम हो ना, तुम्हारे अंदर ये डिफॉर्मिटी है बंद किसी भी अंदर, तो अपना रेत पे अपना नंगे पाँव चलो, अपने आप ठीक हो जाएगी। पिकिंग अप मार्बल विद टोस, अपने जो पैरों के उंगलियां हैं उनसे क्या नाम, जो कंचे होते हैं उनको पिक करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक हो जाएंगे भाई। अब आते हैं राउंड शोल्डर्स, हमारी भाई चौथी डिफॉर्मिटी। अब कलर में कौन सा लूँ यार, पीला ही ले लेते हैं भाई। ओके, तो पीला कलर हमने ले लिया। ओ भाई, ओ भाई, ये क्या, राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर्स क्या है? इट इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स बिकम राउंड, इसके अंदर शोल्डर्स हमारे राउंड हो जाते हैं, एंड समटाइम्स दे सीम टू बी बेंट फॉरवर्ड। अब आपने किसी बंदे को देखा होगा, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो और आपका पोस्चर सीधा है, कुछ बंदे भाई खड़े ही ऐसे झुक के होते हैं, कुछ बंदे भाई बैठते भी हैं, अगर कहीं पर चेयर पे बैठते हैं तो ऐसे झुक के बैठते हैं, उनको यार आदत होती है, बट ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इसकी वजह से आपका पोस्चर ख़राब होता है। और सही पोस्चर है, अपना आराम से बैठो सीधा करके, बिल्कुल आपका फेस भी सीधा होना चाहिए आपका उसके साथ, बॉडी के साथ। एनी एक्टिविटी विच लीड टू बेंड फॉरवर्ड ऑफ शोल्डर कंट्रीब्यूट टू राउंड शोल्डर, ठीक है भाई। अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे बेंड फॉरवर्ड होने में कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो राउंड शोल्डर को ही कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर कोई किसी भी एक्टिविटी से बेंड फॉरवर्ड होया जा रहा है शोल्डर का, ठीक है। अब चलते हैं हम राउंड शोल्डर की, भाई क्या कॉजेज हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, एंड क्या रेमेडीज़ हैं। चलो भाई, ओहो भाई, ये मैंने सिर्फ एक ही कलर पे लिख रखी है बस, बहुत प्यारी लगी मेरे को भी ये स्लाइड। आप बताना भाई आपको कैसी लग रही है, मेरे को तो प्यारी लग रही है। कॉजेज क्या भाई, ये तो हेरिडिटी के कारण होते हैं, वियरिंग टाइट क्लॉथ्स, सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, ठीक है भाई। अब बंदे इम्प्रॉपर फर्नीचर पे बैठ रहे तो चीज़ हो रहे हैं, वॉकिंग सिटिंग एंड बेंट पोजीशन, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज। अब मैं क्या कह रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिन्हें आदत है, उन्हें है नहीं कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उन्हें भाई बस आदत है झुक के बैठने की, तो उनका पोस्चर खराब होता है। प्रिकॉशंस, नेवर शिट स्टैंड और वॉक इन बेंट पोजीशन। देखो अब कभी भी ना तो खड़े हो ना तो वॉक करो, किस पोजीशन में, बैंडिंग पोजीशन में, ना तो बैठो। यूज़ लूज फिटिंग क्लॉथ्स, कुछ बंदे टाइट क्लॉथ पहनते हैं, इसकी वजह से आगे आ सकते हैं, कुछ ऐसा ही है भाई। टाइट क्लॉथ्स यार, बंदा भी दिक्कत में रहता है, बंदे को भी दिक्कत होती है, तो अपना ठीक क्लॉथ्स पहन लो मेरे यार, ठीक है, और इस डिफॉर्मिटी से बच लो। प्रिकॉशंस, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फंक्शन कह रहा हूँ यार, सारी जगह यहाँ पे बिजनेस स्टडी चल रही है, फंक्शन, फर्नीचर टू सीट, ठीक है, प्रॉपर फर्नीचर में बैठो। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है,
तो इसकी रेमेडीज़ क्या है? परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, चक्रासन और धनुरासन परफॉर्म करो। ये भाई जब तीसरा चैप्टर होगा तब उनमें तुम्हें मैं फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगा, और इनकी जो हैं डिफ़ॉर्मिटीज़, इनकी फ़ोटो भी मैं या तो शॉर्ट्स के अंदर डाल दूँगा, या जब अगली वीडियो बनेगी तब मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार, जो हॉरिजॉन्टल बार होता है उसे कुछ समय के लिए होल्ड कर लो, ठीक है? कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स एंड इनसर्कल योर एल्बोज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अपनी फिंगर टिप्स को अपने एल्बो पर रखो और उसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है? तो उससे भी ये डिफॉर्मिटी सही हो जाती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो अब भाई हमारी 4 डिफॉर्मिटी पूरी होगी, और 5वीं डिफॉर्मिटी हमारी है स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटीज था यार, यहाँ पे मैं भाई थोड़ा बहुत हो जाता है, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज था, डिफॉर्मिटी यहाँ पे। तो भाई क्या नाम पता क्या है? अब तुम कह रहे हो कि मैंने भैया पहले तो वैसे बनाई, क्या नाम अपना सीधा को बुक वगैरह से एक्सप्लेन करके, अब भाई तुम स्लाइड बना के कर रहे हो। भाई मैं बता तो रहा हूँ यार, मेरे पास वैसा कोई वो नहीं है, मैं फ़ोन में ही बना रहा हूँ स्लाइड और फ़ोन से ही कर रहा हूँ। अब फ़ोन का पता क्या चक्कर है? फ़ोन का चक्कर यही है, आप उसमें बता तो सकते हो हाँ बढ़िया तरीके से, बट जो है लिखने वगैरह का चक्कर है ना, वो इसमें दिक्कत आती है थोड़ी बहुत ही। बाकी यार मेरे को दोनों तरीके बढ़िया लगते हैं, ठीक है भाई। हाँ बस ये है थोड़ा सा इसमें लगता है, लेकिन भाई बढ़िया है, दोनों तरीके से बढ़िया भाई। मैं तो काइफोसिस, काइफोसिस क्या है भाई? काइफोसिस क्या है? काइफोसिस, 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 काइफोसिस इज राउंडिंग ऑफ अपर बैक। जब हमारी अपर बैक राउंड हो जाती है, और इट इज़ नोन एज हंच बैक। भाई ये तो स्पेलिंग सही है, हंच बैक और राउंड अपर बैक। सम राउंडिंग इज नॉर्मल। अगर आपकी जो बैक है थोड़ी बेंड हो रही है तो वो तो नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर 50 डिग्री से, अगर आपकी 50 भी यहाँ गया था 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, वह हो जा 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, तो ये काइफोसिस में काउंट होगी। अब इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या चक्कर है इसका? माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर फर्नीचर, कैरिंग हैवी लोड्स। या तो आप अपने कंधों पे ज़्यादा वजन उठा रहे हो भाई, कम न्यूट्रिशन ले रहे हो, माल न्यूट्रिशन कारण इसका। इम्प्रॉपर फर्नीचर, ठीक है? अडोप्ट, या तो कम न्यूट्रिशन ले रहे हो, माल न्यूट्रिशन, ठीक है भाई? अडोप्ट करेक्ट पोस्चर, ठीक है? करेक्ट पोस्चर अब अडोप्ट करना चाहिए इससे बचने के लिए। लूज क्लॉथ पहनने चाहिए, वही कह रहा था मैं, टाइट क्लॉथ पहन रहे हो। यूज सूटेबल फर्नीचर, ठीक है? ये जो टाइट था वो राउंड शोल्डर के लिए भी था। ये काइफोसिस से भी रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये भी अगर हमारी अपर बैक है ना, तो शोल्डर से के ही पास है, हमारे शोल्डर्स के पास ही, ठीक है? अब रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ में बहुत तगड़ी तगड़ी बातें लिखी गई है। रेमेडीज़ बहुत ही खतरनाक है भाई, रेमेडीज़ तो पूछे मत। फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, क्या सुपरमैन बन जाओ? अरे नहीं भाई यार, उसकी एक टेक्निक है, उसकी जरा बस एक्टिंग सी करनी है। फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, आपकी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए। परफॉर्म धनुरासन, धनुरासन परफॉर्म करो। परफॉर्म स्विमिंग, यहाँ ब्रिज स्ट्रोक को हटा लेना, वो अलग उसमें आएगी। यहाँ परफॉर्म स्विमिंग लिख दो बस खाली, ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं। Lordosis, lordosis क्या है? It is an abnormal curvature of spine at front. It is a postural deformity in which the lumbar spine bends in front beyond the normal level. अब ये क्या है भाई? रुक जाओ सर, रुक जाओ, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। तो अब नॉर्मल कर्वेचर, जब हमारी स्पाइन, फ्रंट की स्पाइन का अब नॉर्मल कर्वेचर है, जब देखो हमारी जो बैक स्पाइन है ना, यहाँ आपकी लोअर बैक स्पाइन, इसका कर्वेचर इनवर्ड हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं आपको कैसे दिखाऊंगा यार, कोई नहीं, फोटो दिखाऊंगा जब हो जाएगा। लेकिन जो आपकी बैक स्पाइन है, लोअर बैक स्पाइन जैसे ये है, अभी इसका कर्वेचर और ऐसे आगे की ओर आता जा रहा है, और आपकी जो आगे की वो है ना, मतलब आगे से थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, गोल हो रहा है, ठीक है? जो ये स्पाइन है, बैक स्पाइन के अंदर जो हो रहा है काम,
ये बढ़ती है, इनवर्ट कर्व बढ़ता है, और जो फॉरवर्ड होता है, जो फॉरवर्ड के सामने होता है वो क्या नाम ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, ये इनवर्ट कर्वेचर क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा अंदर की ओर। तो बैक स्पाइन में जो ये होता है इनवर्ट कर्वेचर, एबनॉर्मल कर्वेचर, इसी को हम लॉर्डोसिस कहते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण है इम्बैलेंस डाइट। देखो इम्बैलेंस डाइट यार सब में चल रहा है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, मसल्स, ओबेसिटी। देखो इम्बैलेंस डाइट और ओबेसिटी यहाँ भी ये दोनों काम कर गए। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या है? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। देखो बैलेंस डाइट ले लो, सबसे बड़ी बात। नेवर टेक एक्सेसिव फूड, ज़्यादा फूड मत खाओ। पता क्या है, कभी आप ज़्यादा फूड खाते हो ना, इसकी वजह से भी कारण होता है। मेंटेन योर वेट, अपने वेट को सही मेंटेन करके रखो। और भाई रेमेडीज़ क्या है? सिटअप लगाओ, प्रॉपर स्क्वाट्स मारो। ठीक है, हल आसन परफॉर्म करो एंड टो टचिंग 10 टाइम्स करो, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो हमारा एंड मैं एंड कह रहा हूँ हमारा एंड वीडियो का एंड, वीडियो एंडिंग की ओर चलती हुई। तो अभी देखिए स्पोलोसिस एंड लास्ट रेमेडी इंक्लूडेड इन, जो लास्ट रेमेडी है हमारी इंक्लूड होती है किसमें? स्पाइन कर्वेचर की जो लास्ट रेमेडी है स्कोलोसिस। क्या है? पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ स्पाइन इन द लेटरल डायरेक्शन। जब हमारी स्पाइन पोस्चरल एडेप्ट कर दे इन द लेटरल डायरेक्शन में, जो सीधी डायरेक्शन में, इट कोज साइडवे कर्व, जो साइडवे कर्व क्रिएट करती है। ठीक है, जब हमारी जो बैक के अंदर जो साइडवे कर्व हो जाते हैं, एस शेप का निकल के आता है कुछ। ठीक है, लोअर डोसिस में बैक में अगर एल शेप बन जाती है। ठीक है, काइफोसिस में के की शेप बन जाती है अपर राउंड में। ठीक है, यहाँ पे एस साइड कर्व देखने को मिलते हैं। इसके कारण क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स, अनसुटेबल फर्नीचर। बर्थ डिफेक्ट तो यार कोज है, वो तो अलग ही है, उसका कोई वो नहीं है। अनसुटेबल फर्नीचर, लिफ्टिंग वेट टूवर्ड्स वन साइड रूटीन, ये तो बर्थ डिफेक्ट को तो हमें वही को भी सब किसी किसी को होता है, लेकिन जो हमारे होता है। ठीक है, जो कुछ लोगों का बर्थ डिफेक्ट नहीं है लेकिन उनको ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो किस वजह से होती है? अनसुटेबल फर्नीचर पे बैठने से, एक वेट लिफ्टिंग करने से। आप मान लो ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हो आप अपने एक ही शोल्डर के ऊपर, तो वहाँ पे हो सकता है, या किसी भी हैंड से कर रहे हो, जो भी एक साइड में आपके बॉडी के, अगर आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो तो उससे यहाँ पर दिक्कत आएगी ही आएगी। और भाई हाँ, मेरे को यार कोई नहीं, चलो बाद में ठीक करते हैं। प्रिकॉशंस, ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइडवे बैंडिंग पोजीशन, यूज सूटेबल फर्नीचर। तो हमेशा स्टैंड करेक्ट पोस्चर में खड़े हुए करो और स्टडी अवॉइड करे करो। अच्छा तुम झुक के स्टडी करते हो ना, बहुत बच्चों को आदत है झुक के स्टडी करने की। झुक के आ रहा हूँ मैं, एक हाथ हमने रखा बेड पे, तुम्हारे सिर पे मतलब वही सपोर्ट दे रहा है, और तुम ऐसे लेटते हो और अपना स्टडी कर रहे हो आराम से। ऐसे अवॉइड करा करो भाई, तुम्हारे हाथ में ही दर्द होगा इससे। होता है वो, तुम्हें भी पता है, मेरे को पता है, सबके होता है। तो इसे मत करो, अपना प्रॉपर टेबल पे बैठो एंड देन स्टडी करो। टेबल नहीं, अगर टेबल पे नहीं बैठना, अपना आराम से बेड पे ही सीधा अपना बैठो, सिट हो बढ़िया तरीके से, अब फिर स्टडी करो। ठीक है, एंड रेमेडीज क्या है? स्विम बाय यूजिंग ब्रिस्ट स्ट्रोक टेक्निक। ब्रिस्ट स्ट्रोक टेक्निक के साथ तुम्हें यहाँ इस्तेमाल करना है स्कोलोसिस में। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, परफॉर्म बेंडिंग एक्सरसाइज इन अपोजिट सी शेप कर्व। ठीक है, अगर तुम्हारा सी शेप्ड कर्व ऐसे है ना, इस साइड है, तो इस साइड ही एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, समझ रहे हो? एंड इसके साथ हमारी 5 डिफॉर्मिटी टीज कंप्लीट होती हैं। और आई होप आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। और भाई जहाँ पर थोड़ा बहुत अभी गलत हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ होप कि थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, आप सब शो में माफ़ कर दोगे। ठीक है, और अगर कहाँ पर कोई भी कुछ थोड़ा बहुत और ऐड हो सकता है तो आप यार कमेंट्स में लिखिए, और यार ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके, कुछ इनमें ऐड ऑन हो सकता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप थोड़े बहुत सजेशंस मेरे को दे दें, ताकि मैं अपनी टीचिंग में और बढ़िया ला सकूँ। एंड थैंक यू ऑल। ठीक है भाई, तो लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, बाय बाय, लव यू ऑल।